सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम राज पुकार है, मैं न्यू अशोक नगर से आया हूँ। मेरा गवाही यही है कि मैं बहुत परेशान था। मेरे कंपनी से पैसा नहीं दे रहा था, बहुत परेशान था, बहुत बुलाता था आज आना, कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया, बहुत परेशान मैं। फिर अगले शनिवार को मेरे को फिर बुलाया, बोला जी अगले शनिवार को आना, मिल जाएगा पैसे। मैं गया तो बोला ठीक है बैठो, आज मिल जाएगा। बैठा, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। 9 बजे बोला क्या नहीं आज नहीं मिलेगा, कल अकाउंट में डाल दूंगा, आप जाओ।
मैं फिर वहाँ से आ गया। फिर अगले बार संडे को, अब संडे पर गया, मैं सोचा जो देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं। फिर मैं फ़ोन किया तो बोला जो शाम को मैं अकाउंट में डाल दूँगा। फिर मैं बहुत परेशान। फिर मैं यहाँ कलेसिया में आया, प्रभु से प्रार्थना की जो प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे परेशान हो रहा हूँ मैं। फिर प्रभु से मैं प्रार्थना किया जो पैसा आज मिल जाएगा तो मैं गवाही दूँगा। फिर मैं यहाँ से कलेसिया से गया, घर पे गया तो फिर फ़ोन किया, वो कह रहा है जो कहाँ हो। मैं बोला घर पर हूँ। तो बोला जो आओ मैं पैसा लेके आया हूँ। वो घर पे पैसा लेके मेरे आ गया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मैं इतना परेशान था, प्रभु से बोला, मैं यहाँ बोला जो पैसा आज मिल जाएगा तो मैं गवाही दूंगा। वो घर पे पैसा लेके आ गया। प्रभु की इतना कि मैं चंग हो गया जो क्या हो गया। वो घर पर ले आके पैसा मेरे को दिया, बोला जाओ पैसा ले जाओ। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या, मैं द्वारका से आई हूँ। मेरी यह गवाही है कि मैं पिछले संडे आई थी और उसे फ्राइडे से लेके मेरे पेट में दर्द हो रही थी। मैं सोची संडे जाऊंगी, भैया जी दुआ करा लूँगी, मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और मेरे हाथों पे भी बार बार दाने आ रखे थे। मैंने पिछले संडे भैया जी दुआ कराया, जो मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और भैया जी दुआ कराई। और उसके बाद जैसे दुआ करा गई ना, तो जो हाथ पे भी दाने हो रखे थे वो भी दाने ख़त्म हो गया और मेरे पेट के दर्द आराम हो गया। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह से। मेरा नाम निर्मला है, मैं न्यू अशोक नगर से आई हूँ। कल का गवाही है, मेरा सीना में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पूरे दिन दर्द से परेशान थी। शाम को आई 9-10 बजे, रात ले दर्द से बहुत परेशान थी। मैं रात को प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह से बोली। रात को मेरा दर्द बिल्कुल आराम मिल गया। मेरे पति प्रार्थना करे, मैं करी, बिल्कुल आराम मिल गया। मैं यीशु जी के तेल लगाई थी, वो दर्द से मेरे को बिल्कुल चंगाई मिल गया। मैं प्रभु यीशु मसीह से बोली कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं एक गोलियां नहीं खाऊंगी, जो आपको चंगा करना है आप ही करोगे ना, मैं कहीं हॉस्पिटल जाऊंगी। मेरे को डर सा हो गया था जब मैं पहले जैसे फिर परेशान ना हो जाऊं सीने के दर्द से या गैस के बीमारी से। लेकिन मैं सुबह उठी तो बिल्कुल स्वस्थ उठी, बिल्कुल मन मेरा फ्रेश था, चंगा उठी। उठ के मैं नहाई धोई, अपना फिर प्रार्थना करी, मेरा शरीर सही है। इस बातों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम नितिन है और मैं खोड़ा कॉलोनी से आया हूँ। ये 15-16 तारीख को ना मुझे भूख लग रही थी जब मैं काम पे था। तो मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ तो खाता नहीं हूँ, पर खाता भी हूँ ऐसी चीज़ हूँ जो कि मुझे हानिकारक हो जाती है। जैसे मोमोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोमोज़ कम खाऊंगा, चटनी ज़्यादा खाता हूँ। तो ऐसे ही उस दिन मोमोज़ खाने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा क्या खाऊँ, हल्का हल्का दर्द हो रहा है पेट में भूख के मारे। तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे खाते हैं। तो मैं गोलगप्पे वाले के पास गया, मैंने कहा भैया गोलगप्पे 10 रुपये के दे दो। कह रहा कैसे चाहिए, मीठा तीखा। मैंने कहा तीखा चाहिए, डबल तीखा। तो उसने पानी में ऐसे 2 निकाल के दे दिए। पूछने लगा भाई तीखा है, मैंने कहा नहीं। फिर उसने इतनी सारी मिर्ची निकाली और उसमें डाल दी, 2 दी और 2 खाते ही मेरे तो आँख नाक सब सारा पानी, मतलब सब जगह से पानी निकल रहा मेरे आँख से नाक से। फिर उसके बाद जब गाड़ी के पास गया तो पेट में इतनी तेज़ जलन हो रही, मैंने कहा लगता हो गया मेरा काम। फिर 1-8 दिन काम पे रहा मैं, हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगा मेरे। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही हल्का हल्का हो रहा है, 1-8 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी देर मतलब दर्द यहाँ से इधर बढ़ गया, मतलब पूरे पेट में ही टोटल हो गया। तो कई लोगों ने बोला एक बार डॉक्टर को दिखा दो। तो 50 रुपये का फुल बॉडी चेकअप होता है, वहीं पास में लगा रखा था कैंट सा उसने। तो उसने ऐसी मशीन दी और ऐसे हाथ पकड़ा मैंने, पूरा स्कैन आधे घंटे मतलब 15 मिनट बाद उसने बताया कि ये खराबी है, वो खराबी है। कह रहा तुम्हारा तो लीवर में सूजन है बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा कुछ भी नहीं है सर, चल फिर तो ले रहा हूँ। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, फिर भी देख लो। मैंने पापा से बात की, पापा कह रहे कि है लग रहा है डॉक्टर को ऐसा, तो देख ले तुझे क्या करना है। भैया जी से दुआ करवाई, मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों, मैंने कहा करवा लूँगा। मैंने कहा कह रहे ठीक है। फिर उसके बाद दवाई ले ली मैंने, दवाई को 1 खुराक खाया तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद
काफ़ी उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। कह रहा 5 दिन की खुराक दे रहा हूँ, खा लेना, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है। पर पेट का दर्द मेरे बिल्कुल नहीं कम हुआ और दस्त और लग गए मुझे। जो खा रहा हूँ आधे घंटे में फिर भाग रहा हूँ। अब ऐसे में ना काम पे जा पाऊँ ना कुछ। काम पे एक बार जाने की कोशिश की थी, घर से घर वालों ने खिला दिया, खाने के बाद बाहर गया, पेट खराब। अब रास्ते में कहाँ जाऊँ, वापस आना पड़ा घर। फिर मैंने कहा उसके बाद नहीं जाना। फिर पापा से बात हुई, पापा कह रहे भैया जी से दुआ करवाई। मैंने कहा नहीं। कह रहे क्या कर रहा है, दुआ करवा ले। चल कोई बात नहीं, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही, तो ये दवाई पे विश्वास है, दवाई खा ले। मैंने कहा दवाई तो मैंने अभी एक ही खुराक खाई है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा अपने आप। कभी दर्द होता है हाथ पैर में तो बिना दवा के भी ठीक हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैंने दुआ करी। दुआ करने के बाद काफ़ी देर तक दुआ करता रहा। उसके बाद दुआ करते ही जैसे ही लेटा तुरंत ही नींद आ गई मुझे। और सुबह जब उठ के देखता हूँ तो मेरे पेट का दर्द तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। फिर पापा का फ़ोन आता है, पापा कहते हैं आज शुक्रवार हो गया, भैया जी से दुआ करवाई। मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा बस करवा लूँगा, अभी संडे को जाऊँगा तो करवा लूँगा। ऐसे लास्ट संडे भी हुआ था मेरे साथ। 1:30 बजे मैं सो के उठा, पापा कह रहे कि चर्च गया था। मैंने कहा हाँ नहाने जा रहा हूँ, अभी नहा के जाऊँगा चर्च। तो कह रहे ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये बात बोली फिर मेरा पेट ख़राब। और फिर उसके बाद मतलब पेट तो ख़राब ही था मेरा, जो खा रहा हूँ वो निकल जा रहा था। तो मैंने कहा कि पापा अभी लास्ट टाइम ना भैया जी ने बताया था कि कोई मतलब किसी को मतलब उसमें क्या कहते हैं खून आता है, तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी है, तो मैं ऐसे जाना नहीं चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो। मेरा पेट वैसे ही ख़राब है तो मैं नहीं जाऊँगा। कह रहे ठीक है, जैसा तेरा मन करता है वैसे कर। फिर कल शनिवार को पापा का फ़ोन आया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने पापा की 1-2 बातें ही जो संसारिक सुनी, वरना उन्होंने पूरी बातें मुझे जो समझाई वो वचनों से समझाई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं भैया जी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा पापा मुझे डर लगता है किसी से बात करने में, मैं इसे लोकल में रहता हूँ, किसी से ज़्यादा बात करते करते मुझसे गालियाँ निकल जाती है। उसे कंट्रोल करने के लिए मैं कम बोलता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कमेंट मारे कि कैसे बोल रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है। किसी से बात करो किसी और की तो मुझे बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो इस बात पे बहस हो जाती है और ये चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं डरता ही हूँ बात करने से किसी से भी। भैया जी से भी अपनी प्रॉब्लम बताने में डरता हूँ कि अपने बताऊँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, उसमें कहीं कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। छपरों वाली भाषा होती है, कभी कभी निकल जाती है मुँह से, कुछ बोलना होता है तो कुछ और बोल देता हूँ। तो इस वजह से भी पापा ने मुझे इतना समझाया, वचनों से समझाया, कह रहे दुआ करना ज़रूरी है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मैंने ना बाइबिल भी तो इतनी कम पढ़ता हूँ, ना बाइबिल को लेकर भी मुझे बोला तू कभी बाइबिल नहीं पढ़ता है, कब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अब तुझे ही देखना है, कम से कम बाइबिल पढ़ लिया कर, दुआ कर लिया कर पूरे घर वालों। मैं तो करता ही हूँ, मैं तुम सबकी करता हूँ, ऐसे बोल रहे मेरे पापा। पर तुम्हें भी अपनी तरफ से इफेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, नहीं करोगे भी तुम्हारे ऊपर है। फिर उनने वचन भी बताया, कह रहे कि ना बेटा बाप का बोझ उठाएगा, ना बाप बेटे का बोझ उठाएगा। जो तू कर रहा है कर, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, बाकी तो परमेश्वर ही हैं जो दया करेंगे। फिर उसके बाद गलतियाँ सारी याद आ गई मुझे। जो करता हूँ ना, क्या क्या करता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता, करने के बाद ही समझ में आता है। घर में अकेले बैठा रहता हूँ ना तब समझ में आता है। बीमारी तो ज़्यादा आती नहीं है जल्दी, इतना तो यीशु मसीह को लगता है मुझे कि हाँ बीमारी जल्दी नहीं आती, पर जब आती है तो फिर मुझे यीशु मसीह में आना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जो काम नहीं किए वो दोबारा से रीस्टार्ट करने पड़ेंगे। फिर डर भी लगता है इस चीज़ में कि जानते तो यीशु मसीह सब कुछ है, मैं गलती भी करता हूँ, मैं क्या ही बोलूँ उनसे। डर सा रहता है कि मतलब उनसे कुछ बोल दूँगा दुआ में, वो तो जानते सब कुछ हैं। अभी भी यहीं बैठे बैठे सोच जाता कि तेरे लिए इतना काम हुआ, तेरे पेट का दर्द तो कम हो गया है, सूजन की टेंशन छोड़ दे, दवाई को भी छोड़ दे, दर्द तो कम हो गया तेरा। इस बात की गवाही नहीं देगा तो फिर आगे और जो 1.5 महीने का कोर्स बताया तुझे वो करना पड़ेगा। मैं यही सोच के बैठा हुआ, मैं कह रहा क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं गवाही देने जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे मैं ठीक हो गया हूँ और लोग भी जो यहाँ नए आए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, सच बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं यहाँ आया हूँ, आ गया हूँ, हाँ यीशु मसीह ने मेरी बात सुन ली, मुझसे बात करते हैं यीशु मसीह, पर ये दुआ प्रार्थना या बाइबल पढ़ना मुझसे होता ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मुझे ज़्यादातर। जो टाइम मिलता है उसमें घर वालों के संग हंसी मजाक कर लेता हूँ, खेल कूद लेता हूँ।
और फिर भैया जी से भी दुआ करवाने में, क्योंकि मुझे इस कलीसिया में बहुत डांट पड़ी है। छोटी से बात को लेके बड़ी से बड़ी, मतलब हो जाती है गलती, वैसे नहीं मैं जानबूझ के करता हूँ, पर हो जाती हैं गलतियाँ, जिसकी वजह से डांट भी पड़ी थी। वो डांट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं करना, चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ अपना। अगर कुछ हो गया तो फिर डांट पड़ेगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे डांट खाना ही पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी गलती करना ही पसंद नहीं है बस। पर जो गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं वो मुझे बाद में पछतावा होता है, फिर उसके लिए मुझे दुआ करनी पड़ती है। पर दुआ भी वो मेरे मन के ऊपर है, जब मुझे अगुवाई होती है तभी करता हूँ मैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे आगे की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। और जो मेरा पेट अभी पूरा, मतलब यही बुधवार की रात को मैंने दुआ करी थी, उस टाइम से अभी तक दर्द नहीं हुआ। और मेरे इस बात का यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भला चंगा हो गया हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो सुधारने की कोशिश करूँ। होना तो मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग भी विश्वास करिए, मैं तो थोड़ा कम करता हूँ पर करता हूँ, जैसा भी है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम माधुरी तिर्की है। मेरी पिछले हफ्ता की गवाही है और पिछले संडे में कुछ कारण नहीं आ पाई थी यहाँ पे। मतलब संडे से पहले 2-3 दिन पहले से ही मेरा तबीयत थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था और बॉडी में एकदम बहुत ज़्यादा पेन था। उसके बाद में जैसे मैं पहली भी गवाही दे चुकी हूँ। मेरे तबीयत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जैसे पीरियड्स के टाइम पे जो मंथली प्रॉब्लम आते हैं लेडीज़ को, उस टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत होते थे और वो इरेगुलर हो जाता था और उस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। और पर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया और मैं आज भली चंगी हूँ। और ये पिछले हफ्ता का मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ। इस बार जब मुझे मंथली हुआ तो मुझे पेन नहीं था, मेरे पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं था और जिस तरह क्लॉट्स आते थे वो भी बंद हो गया। मैं एकदम बहुत अच्छी हो गई और वो नॉर्मल होने पाया। और बस थोड़ा सा कमजोरीपन आ गया था मेरा बॉडी पे और उस वजह से थोड़ा बॉडी में पेन हो रहा था और घबराहट सी होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग भी हो रहा था। और मैंने अपने हस्बैंड को ये सब बातें बताई और जब मैं थोड़ा सा मतलब उठ नहीं पाई कमज़ोरी के वजह से, तो उन्होंने जॉब पे नहीं गया और 2 दिन उन्होंने मेरा ध्यान रखा और उन्होंने कहा कि भैया जी को कॉल करो और उनसे बात करो। तो मैंने भैया जी से भी कॉल पे बात हुआ भैया जी से, तो भैया जी ने मेरे लिए दुआ की है। और मैं जब वो दुआ कर रहे थे उसी टाइम मेरे बॉडी से मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितना भी दर्द था वो धीरे धीरे एकदम से गायब हो गया मेरा बॉडी से और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और उसके कुछ देर बाद में 10-15 मिनट के बाद में एकदम मैं गहरी नींद में सो गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। हम यीशु मसीह का वचन में पाते हैं, भजन संहिता 103 उसका 2-3-4 में हम पाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है और वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन, हालेलुया। इस चंगाई के लिए मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अप्लाई करती थी और उसमें 1-2 मार्क में मैं रह जाती थी, हमेशा रह जाती थी। और अभी भी मैंने उसको जारी रखा है, लेकिन मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला। बिफोर मैरिज का बात मैं बता रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे ये चीज़ हमेशा रहता था कि मैं पढ़ाई करूँ और भी आगे जाऊँ और मेरा एजुकेशन को मैं कंटिन्यू रखूं। तो मैं हमेशा उस एग्ज़ाम को तो मैं देती थी, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आते थे लाइफ में, तो मैं उसको कर नहीं पाती थी। बट मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया, उसको कंटिन्यू रखा और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया। और मेरे हस्बैंड को मैं ये चीज़ मेरे से पहले बोलती थी कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना
चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और मुझे बहुत मेहनत करना है। तो यीशु मसीह को मैं हमेशा प्रार्थना में कहती थी कि मैं कुछ करूँगी, लाइफ में कुछ करूँगी। और मैंने देखा कि मेरे जीवन में ही मेरे सीनियर एक लड़की थी जो बहुत गरीब परिवार से थी और वो दूसरों से बुक लेकर पढ़ती थी, लेकिन आज यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया और वो उड़ीसा में ओएस बन चुकी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत मतलब उत्साहित किया। उसको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे से सीनियर जो लड़की कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत कम सैलरी थे उसके, लेकिन आज उसने आफ्टर 4 इयर्स के बाद उसने मतलब ओएस का एग्ज़ाम जो वो पास हो गई उसमें और आज वो ओएस बन गई है। तो मेरे मन में भी ये चीज़ आया कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं लाइफ में मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मैं ये चीज़ हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मैं पढ़ाई में आगे जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह ने काम किया और फंड का भी सारा इंतज़ाम किया, क्योंकि मुझे कोचिंग का ज़रूरत था और यहाँ पे मतलब उड़ीसा का तो मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकती और उड़ीसा अभी आफ्टर मैरिज में वहाँ पे जा नहीं सकती। लेकिन मैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैं मतलब सर्च कर रही थी और ऑनलाइन कोचिंग हमें मिला और मतलब कम में मिला, कम पैसा में मिला, मतलब ऑफ़र चल रहा था और 1 ईयर का मतलब 5000 समथिंग कुछ था, लेकिन ऑफ़र चल रहा था। तो वो वहाँ के जो सर लोग थे उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मतलब अभी ऑफ़र चल रहा है और आप ये मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। अभी भी आप एडमिशन वगैरह सारा ख़त्म हो गया था अगस्त 24 को, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभी भी आप उस मतलब एडमिशन ले सकते हो। तो सितंबर 20 को मतलब मैंने एडमिशन लिया और कम पैसा में मेरा एडमिशन हो गया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया और फंड का भी सारा इंतज़ाम किया। यीशु मसीह को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने कहा मुझसे मांग और मैं तुझे बुद्धि दूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए कि मुझे वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म में एक ऐप के ज़रिए मैं पढ़ रही हूँ और उस ऐप में इतने सारे टीचर हैं जो कि मतलब बेसिक लेवल से हम लोग को समझा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आनंदित हूँ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी और आगे चल के ज़रूर मेरे हर एक परीक्षा में यीशु मसीह मेरे साथ में रहेंगे। और मेरी तीसरी गवाही ये है, ये मेरे बड़े भैया जी का गवाही है। हम लोग 3 भाई बहन हैं और मेरा एक ही भाई है जो बड़े हैं हम दोनों से। तो शादी से पहले की गवाही है और वो अपने लाइफ में मतलब बुरी संगति में एकदम पड़ गए थे और उनका एक फ्रेंड था जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करता था, बहुत ज़्यादा पीता खाता था, बहुत ज़्यादा मतलब उनका बुरी संगति। वो इंसान तो अच्छे हैं, वो मतलब वो कुछ भी बात बोलो तो वो सुनते हैं, हर एक बातों को सुनते हैं, लेकिन जैसे कि घर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया है और उनकी हेल्प की हमें ज़रूरत है तो वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोस वाले के हेल्प करने लग जाते थे। जैसे दूसरा किसी का कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, उनके कोई दोस्त बोल दिए चलो आज मेरा माँ का कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है और मेरा हेल्प कर दो, तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि चलो भैया आज मेरा ये हेल्प कर दो, तो बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसे बोल देते थे। और वो मतलब 6 साल से घर पे बैठे हुए थे, मतलब जॉबलेस थे, उनके पास कोई काम नहीं था, जॉब नहीं था। हम लोग इतना परेशान रहते थे कि ये एक ऐसा इंसान है जॉब नहीं करता है, घर कैसे चलेगा, 3 बच्चे हैं, इनके घर कैसे चलेंगे। तो हम लोग फाइनेंशियली, मैं जॉब करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी और आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा हर चीज़ में एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही बनी। जैसे हम लोग हमारा शादी हुआ तो उस टाइम पे भी वो जॉबलेस ही थे, तो हम लोग बोलते थे, मेरे हस्बैंड भी उनको पूछते थे कि भैया आप जॉब कब करोगे, मतलब जॉब पे कब जाओगे। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि हाँ शादी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं जॉब पे जाऊँगा, शादी ख़त्म। तो हम लोग कंटिन्यू लगातार प्रेयर करते थे कि उनको एक अच्छा जॉब मिले और यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया उन्होंने। और जनवरी 3 तारीख का बात है, 3 तारीख को हम लोग यहाँ पे आ गए थे, रिटर्न आ गए थे शादी के बाद में। तो 4 तारीख से उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया था और कंटिन्यू आज मतलब वो जॉब पे जा रहे हैं। और यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनकी सैलरी भी बढ़ गई है और वो बहुत अच्छे हैं, खुश हैं अभी। और जो संगति भी था वो मतलब कुछ कम भी हो गया। मैं हमेशा उनको ये चीज़, मैं भैया जी के साथ मेरा लगाव ज़्यादा है तो मैं हमेशा उनको यही चीज़ समझाती हूँ कि ये
के मतलब संगति में रहना, जो लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, जो आपको सिर्फ मतलब उनके आपकी ज़रूरत के टाइम पे ही आपको याद करेंगे, उनके ज़रूरत के टाइम पे। लेकिन आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ़ें आएंगी, कोई प्रॉब्लम आएंगी, जब आपके जीवन में आप जॉबलेस थे, जब आपके पास पैसा का कमी था, उस टाइम पे किसी ने आपकी मदद नहीं की, ना ही हेल्प की। तो आप ये सोचो कि आज मतलब आप जो जॉब आपको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण मिला है। यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, मतलब कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमारे मांगने से पहले वो जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और वो हमारे जीवन में काम करते हैं, और उन्होंने काम करा। मुझे कभी ये लगता था कि मतलब इतना बोलने के बावजूद सब किसी ने छोड़ दिया था बोलना, मम्मी ने भी बोलना छोड़ दिया, दीदी ने भी बोलना छोड़ दिया, लेकिन मैंने कंटिन्यू मतलब मैं बोलती रही और प्रार्थना करती रही। और ये भी चिंता था उनको कि मैरिज हो रहा है तो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना चाहिए मेरी बहन को। लेकिन मैंने ये बोला कोई बात नहीं, पैसा बड़ा नहीं है, हमारा यीशु मसीह बड़े हैं, वो हमारे जीवन में काम करेंगे। और जैसे कल मेरी शादी है और आज के दिन में भी मतलब फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आया था हमारे जीवन में, और कैश हमारे पास नहीं था। लेकिन हमारे जो पड़ोस वाले एक भाभी रहती है, उनके मन में यीशु मसीह ने ये बात डाली, और उन्होंने हमारी बात जब उनके कान तक गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। और उन्होंने मदद भी किया। यीशु मसीह उन्हें भी बहुत आशीष दे। और हमारे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ। और आज भैया को मैं बार बार ये पूछती हूँ, शाम को जब मेरे कॉल पे बात होता है, आप जॉब पे जाते हो या नहीं जाते हो, तो मम्मी भी बताती है कि वो कंटिन्यू जॉब पे जाते हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस सारी गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में इतने बड़े काम किए हैं, और उनकी आशीष मेरे ऊपर हमेशा है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे लाइफ में हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं हमारे लाइफ में, और हम कई बार मतलब यीशु मसीह को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम यही कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। मैंने एक चीज़ अपने जीवन में अनुभव किया, जैसे घर पे भी अगर रहो और बाइबल ना पढ़ो तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरे से छूट रहा है, कोई चीज़ आज स्किप हो रहा है, आज मैंने वो चीज़ को नहीं किया है। जैसे दिन भर में 24 आवर्स में भी अगर आप यीशु मसीह को याद ना करो, वचन ना पढ़ो, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ तो छोड़ दिया है, कुछ चीज़ छोड़ दिया है। ये सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। और आज मैं वचन को भी याद रखती हूँ और पढ़ती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, स्वस्थ हूँ, और मैं बहुत आनंदित रहती हूँ। और उस दिन भी, जिस दिन मेरी तबीयत में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, उस दिन जब भैया जी ने मेरे लिए दुआएं की, और मुझे ऐसे लगा कि मतलब एक सामर्थ सा मेरे शरीर में आया और मुझे टच किया, ऐसे लगा। और मैं कुछ देर के बाद ही मैं एकदम से नींद में सो गई। लेकिन उससे पहले मैं, जब भैया जी से बात हो गया, उससे पहले मैंने बहुत सारे भजन गाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड भी मेरे हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे और मैं एकदम से ठीक हो गई। उसके बाद शाम को एकदम मैं चंगी भली हो गई और खुश हो गई कि यीशु मसीह मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है। यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले, यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह के। आइए अब रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय इसके 1 आयत से लेते हैं। अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी ये पुस्तक के वचन जो हैं आत्मिक हैं। ये बाइबल के जो वचन हैं आत्मिक हैं। जैसा कि यूहन्ना 6:63 पे लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं।
हालेलुया। इसलिए ये आत्मिक वचन है, तो इनकी आत्मिक से जांच पड़ताल होती है। रोमियो 8 की 2 आयत, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे, हर विश्वासी को, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये किनको स्वतंत्र किया है? हर विश्वासी को। पर कौन से विश्वासी को? जो आज्ञाकारिता में चलते हैं, आज्ञा मानने वाले को। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर ने किया। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र, अपने ही इकलौते बेटे को इस पापी शरीर में, पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इस शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो हमारे अंदर, मेरे और आप, जो हम पाप करते थे, हमारे पूर्वजों ने पाप किए, उन पापों को अंत करने के लिए, उन व्यवस्थाओं, उन परंपराओं, उन रीति रिवाज, उन ढकोसलों, उन आडंबर के कारण हम श्रापित थे। और ना केवल हम श्रापित थे, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण 4 पुश्तों पे श्राप था। जैसा कि निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है कि, देख सकते हैं, निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। हे इंसान, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, परमेश्वर का दर्जा, स्थान नहीं देना। यीशु मसीह भी जब पैदा नहीं हुए थे, यीशु मसीह से पहले इस दुनिया को, सृष्टि को बनाने वाले यहोवा जी के ये मुख से निकले वचन हैं, उनकी बुद्धि से निकले वचन हैं, उनकी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञा, 10 हुक्म है ये। हालेलुया। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएँ। सो हे इंसान, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। और उनको बना के तो उनको दंडवत, प्रणाम, नमस्कार, नबूवत, लेट के साष्टांग को नबूवत कहते हैं, नबूवत नहीं करना और ना उनके नाम की उपासना, व्रत करना। अगर ऐसा किया, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको, उनके बेटों को, उनके पोतों को और उनके पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की जांच पड़ताल करके लेना ये अच्छी बात है, और बिना जांच पड़ताल के लेना बुरी बात है। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने लिख दिया 5 आयत पे कि हे इंसान, तू उनको दंडवत, नबूवत, प्रणाम, नमस्कार नहीं करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, अगर ऐसा किया तो जल उठने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनको, उनके बेटों, पोतों, पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा, दया किया करता हूँ। अब दया ये सारी दुनिया लेना चाहती है, जितने अस्पताल में भर्ती हैं सब छूटना चाहते हैं अस्पताल से, चुटकियों में छूट सकते हैं यदि परमेश्वर के वचन का सम्मान करें, आदर करें, सच को ग्रहण करें। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, आज़ादी मिल जाएगी। बस तो आज्ञा मानते ही आपको आज़ादी है। तो इसलिए ये परमेश्वर की आज्ञा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और जैसी मेरी आज्ञा मानते हैं, जनता तो अरबों है, अरबों लोग हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में करोड़ों लोग हैं, कई करोड़ लोग हैं। वो अकेला परमेश्वर सारी सृष्टि को अकेले संभालते हैं।
और सबको दया करके, वो चाहते हैं कि मैं दया उस पर करके करूँगा, रहम उस पर करूँगा जो मेरे वचन का सम्मान करेगा। क्या ये कम बड़ी दया है? उनको ना मानने पर भी परमेश्वर एक बराबर सबको सर्दी गर्मी बरसात और जो झरने गिरते हैं पहाड़ों पे, जो नदियाँ बहती हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ देखते हो, रंग बिरंगे मोर तोते देखते हो चिड़ियाघर में, सबको देखने की प्रभु ने आज़ादी दी, पर ये समझ नहीं दी कि सही क्या और गलत क्या। अब बताइए, विश्वासी हैं, विश्वासियों को समझ नहीं है, वो कैसी बात कर रहे हैं। मतलब टाइम नहीं मिलता पैसे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। तो अगर नौकरी छीन ली जाए तुम्हारी तब टाइम मिलेगा? क्या करे तुम्हारे लिए बताइए? तुमको दंड दे तब पिटाई होगी, तब तो मानोगे यीशु मसीह की बात। यीशु मसीह ऐसे नहीं है, वो दंड नहीं देते, वो प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। दंड देता है शैतान, सजा देता है शैतान, लोगों को सताता है शैतान, परीक्षा में डालता है शैतान। लिखा है याकूब की पत्री 1:13 में कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और पाप को जन्म देता है, और बार बार गलती करने के कारण पाप जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम पाप ना करें। तो यहाँ लिखा है, वापिस आएंगे हम रोमियो पर, 8 अध्याय और उसके 4 आयत। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शारीरिक लोगों के लिए नहीं है ये आशीष। शारीरिक लोगों के लिए आज भी दंड और सजा है, ये सुन लीजिए, क्योंकि इब्रानी 13:8 आयत में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक से हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदले, ना बदलते, ना उनका न्याय बदलता, ना उनका बनाया हुआ सूरज छोटा हुआ, ना आकाश छोटा हुआ, ना चंद्रमा छोटा हुआ। इस सूरज चंद्रमा आकाश के नीचे हमारी कितनी पीढ़ियाँ आके आदम हव्वा से लेकर अब तक दुनिया में आके चली गई, लेकिन परमेश्वर का नियम कानून एक से है। इसलिए लिखा है इसमें, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में लगाता है। अब ये समझ लीजिए, मुंह खुलते ही पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। अपने फलों से मुंह खोलते ही पता लग जाता है ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है। समझे? शारीरिक बातों से कंप्लेंट हो रही है, आत्मिक जन से शारीरिक बातों की कंप्लेंट हो रही है। आत्मिक जन से ये नहीं कह रहे कि भैया प्रार्थना करो ये समस्या का समाधान हो जाए। कंप्लेंट का पुलंदा लेके संसारी लोग संसारी बातों का लेके हिसाब किताब आत्मिक जन के पास चले आए। कोर्ट में जाओ ना, संसारिक लड़ना तो कोर्ट में जाओ। मैं आत्मिक जन हूँ, मेरे को बोलो ये प्रॉब्लम है भैया, इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं दुआ करूँगा, यीशु मसीह दया करके तुम्हारा काम कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। अगर आत्मिक जन होगा वो बाइबल में उसका उत्तर ढूंढेगा, या किसी बाइबल के जो प्रचारक होंगे, पास्टर होंगे, उनके झुड़का चढ़ा हो उसके आगे कहेगा भैया मैं इस समस्या में आ गया, बाइबल में इसका वचन का उत्तर क्या है, कृपया जो इसका मेरे को मिल नहीं रहा आप वचन निकाल के उत्तर देके इसका दुआ कर दीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, खुद ही गुत्ते मरते रहते हैं, जुटते रहते हैं, बात करने लायक लोग नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने ज़्यादा लोगों से बात की ही नहीं।
दृष्टांत सुनाते थे, उनके ऊपर सामर्थ अभिषेक था, जिसको चाहते दया करते चंगा करके आगे चल देते थे। उन लोगों की कहानियाँ नहीं सुनी। 12 घंटे तो काम करना होता था, 12 घंटे बाद वो अंधेरे में चले जाते थे। उनके पास ये रोना धोना नहीं होता था किसी का, भैया मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरा पति शराब पी रहा है, मेरे बच्चे ने पैसे चुरा लिए, मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है, मेरा पति मुझे मार रहा है। ये सब बातें यीशु मसीह नहीं सुनते थे, न ऐसी कंप्लेंट आती थी। कोर्ट में जाइए, मेरे से सिर्फ बोलिए भैया ये प्रॉब्लम आई है, इसकी दुआ कर दीजिए, मैं कर दूंगा, और वो एकदम समाधान हो जाएगा 100%। हालेलुया, क्योंकि मैं आत्मिक जन हूँ। और तुम जो अपने आप को आत्मिक कह रहे हो, आत्मिक हो नहीं। अगर आत्मिक होते तो वचन की बात, वचन से आप चर्चा करते और वचन से इसका उत्तर ढूंढते। नहीं मिलता तो मुझसे ढूंढवाते। ये पहला चेन है, तुम शारीरिक हो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, नरक है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, स्वर्ग और शांति, पीस, आराम है। शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, शत्रुता रखना है। अब तुम परमेश्वर के बैरी बन चुके हो, विश्वासी जरूर होगे अपने आप को, हो नहीं आप, परमेश्वर आपके शत्रु बन चुके हैं। तो शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर, दुश्मनी रखना, शत्रुता करना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही कभी हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न, खुश कदापि नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जब तक वो वचन को फॉलो नहीं करेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, उनको स्वर्गीय ब्लेसिंग, स्वर्गीय आशीष प्राप्त नहीं हो सकती। वो शारीरिक हरकतें करते हैं, शारीरिक भाषा बोलते हैं, शारीरिक गालियां देते हैं, शारीरिक निंदा करते हैं, शारीरिक मारपीट करते हैं, शारीरिक तरीके से बिल्कुल अपना समाधान ढूंढते हैं। कहाँ से आत्मिक हो गए भाई? कौन मेरे साथ रहता है? जब आत्मा पे चल ही नहीं रहे, कौन मेरे साथ रहता है? तुम यीशु के साथ भी नहीं रहते। बाइबिल है तुम्हारे पास, यीशु कह रहा तुम फिर भी मेरे अपने नहीं हो। तब मैं खुलकर कह दूंगा जब तुम मेरे पास न्याय के दिन आओगे, प्रभु क्या मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली? मत्ती 7:22 मैंने आपके नाम से अचंभे काम नहीं करे, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं करी। तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, गंदा काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यानी स्वर्गदूतों ने पकड़ के नरक की आग और गंधक की जेल में डाल दो, ये दूसरी मौत होगी। साफ लिखा है ये न्याय की पुस्तक में। ये नहीं कि भैया 2-2 घंटे प्रचार करें, बड़ा लंबा प्रचार करना था मेरे को, सुन नहीं पाओगे तुम। थोड़ा को इधर तुम्हारे अंदर फिट हो जाए बस। आज क्या प्रचार हुआ? आज वाकई में ऐसा है कि हम शारीरिक ही तो हैं, बस बाइबल ले ली अपनी, किसी ने खरीद ली, किसी को फ्री मिल गई, बस लेके चल रहे हैं बाइबल। चलते हैं नहीं इस पर, लिए डोल रहे हैं इसको, घूम रहे हैं, संडे को गली से आ रहे हैं। खाली दशवांश देने से आशीष नहीं मिलती है। ये दशवांश भी जो है आज्ञा के कारण ही आप दे रहे हो कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। ये भी तुम आज्ञा मानने के कारण ही दे रहे हो, ये भी सुन लो। अपने ही लालच में दे रहे हो कि 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना जरूर मिलेगा, और किसी किसी को 1000 गुना भी मिलेगा। व्यवस्था 1:11 के अनुसार तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। हालेलुया। तुम वचन के अनुसार ही कर रहे हो सब कुछ। तो लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है इस वचन की शिक्षा के कारण, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं
तो वो उसका जन ही नहीं है। प्रभु कह रहा तुम मेरे लोग ही नहीं हो। इनकार हो रहा है, उन सब लोगों का इनकार हो रहा है जो प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हैं, उनके वचनों को रौंद देते हैं, उनके वचन का अनादर करते हैं, उन सब का इनकार हो रहा है। अब तक तुम कब के शैतान को हरा चुके होते यदि वचन पे चलते तो। शिक्षा देते हैं आत्मिक, शिकायत करते हैं शारीरिक। वो आत्मिक परमेश्वर कम पड़ गया जो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, तुम उससे विश्वास ही नहीं कर रहे। और लिखा है इब्रानी 11:76 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? अगर होता तो कंप्लेन ही नहीं करते, अगर होता तो तुम शरीर में गुर्राते नहीं। अपना बात करने का लैंग्वेज और लहजा देखो कितना गंदा है। प्रभु के दास से बात कर रहे हैं, आवाज़ देखो जरा इनकी। और इतना भी पश्चाताप नहीं कि अब ये गलती करी कि झुक जाएं। बाइबल में जबकि लिखा जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वाले का इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है। फिर भी मुझे धमका के कहते हैं कि अब हम अपनी प्रॉब्लम को अपना सॉल्व कर लेंगे, आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे। करके देखो, रास्ता ही नहीं मिलेगा तुमको। ये प्रभु ने ऐसी झुंड का चरवा नहीं ठहराया, नामधारी नहीं होते चरवाए। उन्होंने को प्रभु की ओर से चुनाव होता है कि जा मेरी भेड़ों को चरा। थोड़ी बाइबल पढ़ ली, पकड़ ली, हद से ज़्यादा बस 2 वचन पढ़ लिए, अर्थ भी नहीं जानते हो तुम उनका। कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए तुमसे। मत करो प्रभु के दास के साथ उलझाओ। सीखो, जानो कौन चरवाए ये, जिसको तुमने नहीं चुना परमेश्वर ने चुना है। तुमको ही परमेश्वर ने चुना है यूहन्ना 15:16 के अनुसार। लेकिन आज्ञाकारी में तो रहना पड़ेगा तुमको भी और मुझको भी। आज्ञाकारी से बाहर कैसे जा सकते हैं हम? जो डाली मुझ में उसको छांटता ताकि और भले, जो डाली मुझ में नहीं उसे वो स्वयं कह रहा मैं खुद काट डालता हूँ। और कटने के बाद वो सूखने लग जाती है और लोग सूखी देख के उसको पकड़ के खींच के आग में झोंक देते हैं, जल जाती है, राख बन जाती है, खाना बन जाता है, चूल्हा जल जाता है और नष्ट हो जाती है। सो मैं दाग लता तुम डालियाँ, मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। बड़े ध्यान से समझो इस वचन को। ये महाधिपति के साथ ऐसे नहीं कि खरीदने से तुम लोग इसको बाइबल रखने से सब सीख जाओगे। मैंने ये वचन ज्ञानियों से छुपा के रखे ताकि अपने बालकों पर प्रकट करूं। मेरे बालक वही हैं जो मेरा भय मान के मन में नम्र और दीन होके सीखना चाहते हैं, वो मेरे बालक हैं। जो धन कमा रहे हैं, धन के लिए दौड़ रहे हैं, वो मेरे बालक थोड़ी हैं। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ लिखा है, और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मुर्दा है, मरी हुई है, परंतु आत्मा इस धर्मी परमेश्वर के कारण, उस धर्मी शिक्षा के कारण जीवित है। हालेलुया। इस बाइबल की वचन के कारण तुम लोग जीवित हो। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से, मुर्दों में से जलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वह तुम्हारी एक ना एक दिन मर जाने वाली देहों को भी अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जीवित करेगा, जलाएगा। आमीन। स्वर्ग में रखेगा। सबको नहीं, जो आज्ञाकारिता में रहेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी ऐसे नहीं बन गए, आज्ञाकारिता में रहने का। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें।
हम शरीर के कर्जीदार नहीं हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब जो शारीरिक व्यक्ति है वो लुचपन में लगा रहेगा, उसको बड़ा मजा आ रहा है लुचपन करने में, गंदे काम करने में, कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी साक्षी, मजा आ रहा है उसको ऐसा काम करने में। वो सब आग और गंदे की जेल में डाले जाएंगे, ये जितने गंदे काम कर रहे हैं। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थी 11 अध्याय और 3 की 16 और 17 आयत। 1 कुरिन्थी 3 की 16 17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वो तुम हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको व्यवस्थाओं से आज़ाद करना चाहते हैं। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय, जैसे कि यहाँ व्यवस्था है 1 से लेकर 16 तक, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब वचनों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुमको सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो, मान लो नहीं, जान लो। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम जान लो कि हर एक पुरुष का सिर यीशु मसीह है। हर एक जेंट्स घर का मुखिया मर्द होता है। हालेलुया। पहले आदम, उसके बाद हवा बनाई गई, बाहरी नींद में डाला उसकी फसली निकाल के। हालेलुया। इसलिए औरत आदमी से पैदा हुई है, पहली औरत। बाकी जितने भी आदमी हैं वो सब औरत की कोख से पैदा हुए, लेकिन बीज आदमी से ही मिलता है। आदमी के बीज के बिना कोई औरत संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। जो आजकल पाप चल रहा है, स्त्री स्त्री शादी कर रही है, पुरुष पुरुष से शादी कर रहे हैं, ये याद रखना। आदमी के बिना आज भी संतान नहीं है, इसलिए शादी की जाती है स्त्री और पुरुष की। औरत औरत की शादी नहीं हो सकती, आदमी आदमी की शादी नहीं हो सकती। और यदि वो दोनों ऐसा काम कर रहे हैं तो दोनों ही दुष्ट हैं, दोनों ही शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं, दोनों ही भ्रमित हैं। यह महापाप है और प्रभु देख रहे हैं उनको स्वर से, पर वो अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए सब पाप करते हैं और प्रभु उन्हें देख रहे हैं ये क्या कर रहे हो। क्योंकि इब्रानी 10:31 में आते लिखा, जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। मैं एक एक घड़ी, वो कहता हमारे विचारों को, भजन से 139 पे कहा उसने 2 आयतें, मैं तुम्हारे विचारों को दूर से समझ ले। जब तुम ये बुरा सोचते भी हो ना, अब मैं ये बात बोलूँगा, प्रभु पहले जान जाते अब ये गाली देने वाला है, अब ये निंदा करने वाला है, पहले ही पता प्रभु। तुम्हारे विचारों को जान लेते दूर से। ऐसा परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है, तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया, पैदा होने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया। मैं जानता था कि तुम्हारे जो है तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, किसकी मिलन से तुम लोग कितने बच्चे बहन भाई पैदा होंगे, प्रभु को सब पता है, और कब पैदा होंगे। तुम कितनी मर्जी शादी कर लो, जितनी मर्जी पत्नियाँ, जितनी मर्जी पति बदल लो, लेकिन प्रभु के पास और भी बहुत आत्माएं हैं। वो चाहते तो तुम्हारे लिए भी बहुत सारी औरतें बनाए थे, आदमी बनाए थे, और उन्हें सबके लिए एक जोड़ा बनाया है। हालेलुया। ताकि हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से पवित्रता में जिए, और पत्नी अपने पति के अलावा किसी और से रिलेशन ना बनाए, अपने पति के साथ ईमानदारी से पवित्रता से जिए। ये पहले से परमेश्वर का प्लान है। और जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे हमारे माँ पवित्र हैं, तो तुम्हारे बच्चे भी पवित्र ही निकलेंगे। अब तुम जो बो रहे हो तुम काटोगे, ये याद रखना। कोई हैरान मत हो, ये तुम्हारे सामने आ रहा है। जो आज तुम बो के आ रहे हो, ये तुम्हें आगे काटना पड़ेगा। जिस कुमार्ग पे तुम चल रहे हो, इसका मज़ा चखना पड़ेगा तुम्हें। चिंता मत करो, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ मनुष्य बोता वही तो काटेगा, साफ लिखा है।
जो शरीर के द्वारा शरीर के लिए बोता है विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो इसी शरीर के द्वारा आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन के लिए काटेगा। साफ लिखा है गलातियों की 6 की 8 है थे। हालेलुया। तो समझ चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर यीशु मसीह है और स्त्री का सिर उसका पति हस्बैंड है और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। तो अब यीशु मसीह का भी शरीर अपने में नहीं है, यीशु मसीह में है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। इसलिए कितनी भी सर्दी ठंड पड़ रही हो हम टोपी पहन के प्रचार नहीं कर सकते, जबकि यीशु मसीह सर ढक के दुआ करते थे। मूसा और उसके 12 और उसके वो जो यीशु मसीह के 12 चेले और मूसा जितने भी हुए, एलिया, एलीशा, यर्मिया, जितने भविष्यवक्ता भी हुए वो सब सर ढक के दुआ करते थे। व्यवस्था थी, पर यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को अपने पे पूरा किया, पर आगे से व्यवस्था से मुक्त कर दिया। खुद उन्होंने वाटर बैप्टिज्म लिया, पर हमको उस वाटर बैप्टिज्म से स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने खुद अपना खतना कराया और हमको खतने से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। उन्होंने खुद मूछे दाढ़ी रखी, पर हमको मूछे दाढ़ी की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। खुद उन्होंने जाके 40 दिन 40 रात निराहार रहे, उपवास रखा, पर हमको इस उपवास से आज़ाद कर दिया। खुद उन्होंने मैरिज नहीं करी और हमारे को कहा फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हालेलुया। उन्होंने सारी व्यवस्था अपने पर पूरी कर दी, कंप्लीट कर। उन्होंने कहा मैं व्यवस्था की पुस्तक को गायब करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। बस एक डुबकी लगाते हो। और यीशु मसीह ने जो 5 काम और किए, खतना कराया, तुम भी कराओ। मूछे दाढ़ी नहीं कटाई, तुम क्यों रखते हो? हम तो शेप बनाते रहते हैं, एक दिन छोड़ के रोज़ शेप बनाते, कभी कभी रोज़ भी बनाते। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रखा, हमने तो नहीं रखा 3 बार, लेकिन पानी पीते रहे, शिकंजी पीते रहे, लस्सी पीते रहे, खाना नहीं खाया। जब बच्चे थे, अकल नहीं थी, रख दिया। लेकिन यीशु ने कहा मैंने व्यवस्था पूरी कर दी। और यीशु बिना अन्न जल के रहे और मूसा भी बिना अन्न जल के रहे। और फिर जंगल में चले गए 40 दिन 40 रात। हम अपने घर में नहीं रह पाते, इतने मच्छर काटते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, कछुआ छाप, गुड नाइट, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। यीशु मसीह बताइए जंगल में सोते थे 12 चेले, कितने मच्छर रात को तंग करते होंगे, और मक्खियाँ तंग करती होंगी, और बाघ, चीते, लोमड़ी, भेड़िया आते होंगे रात को जंगल में, कहीं सांप बिच्छू चले आते होंगे डंक मारने के लिए। मतलब कैसे कैसे वक्त गुजारा उन्होंने, सोचो। हमें चाहिए गद्दा, बिस्तर, चारपाई, तकिया, पलंग, वो घास में सो जाते थे जंगल में। सोचिए क्या मुकाबला करेंगे हम यीशु मसीह की। एक चीज़ देखते हैं, यीशु मसीह पानी बपतिस्मा लिया, बाकी 5 आज्ञा नहीं मानते, समझे। उन्होंने खतना कराया, खतना नहीं कराते। उन्होंने मुझे दाढ़ी नहीं कटाई, हम कटा लेते हैं। यीशु ने शादी नहीं करी, हम शादी करके 20 बच्चे जमा के बैठे हैं। यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहे, हम नहीं भूखे हड़ताल, मर जाएंगे 40 दिन में, आते निकल जाएंगे, दम निकल जाएगा, ही होगा। रोटी, खाना, दाना, पानी सब बंद। और फिर जंगल में जाओ, उसके बाद ले पानी बपतिस्मा, चल जंगल। यहाँ कोई जंगल जाने को तैयार नहीं है। यहाँ तो बोतल लेके भी जाने को जंगल तैयार नहीं है। पहले पता करते हैं शौचालय है कि नहीं। अरे क्या यीशु मसीह का मुकाबला करेंगे। वो महान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल हैं। वो बेमिसाल है, मैं भी एक मिसाल बनूं। बस आज्ञा मान के मिसाल बन जाओ, इतना ही बहुत है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 5 आयतें, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि मुंडी गंजी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडवाना लज्जा शर्म की बात है तो दुपट्टा ओढ़नी ओढ़े। इस 5वीं और 6ठी आयत के कारण
बहुत सारी औरतें अपने सर पे कपड़ा रखती हैं टेम्परेरी, और जैसे ही भजन चलता है महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, दुपट्टा नीचे खिसकता चला जाएगा टेरिकोट का, थोड़ी देर में ओ यीशु तेरी महिमा, बस इधर थोड़ी थोड़ी देर ध्यान दुपट्टे पे जा रहा है। 2 चिमटी लगा लो ना, जैसे नकली जूड़ा लगाते हो बाल नहीं गिरने चाहिए, क्यों नहीं लगाते? पता जरूरी नहीं है, फॉर्मेलिटी। तो इस 5 और 6 आयतें फंसे हुए हैं। जॉर्ज मेयर की कलीसिया में कोई लेडीज़ सर नहीं ढकती, क्योंकि वो इस भेद को जान गए। उन्होंने इस वचन को पूरा स्टडी किया, और आज मैं आपको करा रहा हूँ 16 आयत तक, ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए कि जब भी प्रचार होता है, प्रार्थना होती है, औरत को सर पर दुपट्टा या तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो क्यों, और नहीं रखना चाहिए तो क्यों, दोनों बातों का उत्तर मालूम होना चाहिए, ताकि तुमसे कोई सवाल करे तो उसको सही से उत्तर दे सको। हालेलुया। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप, इक्वल, समान और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री अपने पति की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं पैदा हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से पैदा हुई है। यानी उसको भारी नींद में डाला, उसकी पसली निकाल के समानता में एक औरत बना दी। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं रचा गया, सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी रची गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सर पर रखे। किसके कारण? स्वर्गदूतों के कारण। तो जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, तब तक यीशु मसीह अपने सेवक को चुनते थे, और उनको जवाब देने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत आते थे, उनको लीड करते थे, गाइड करते थे कि साल में 3 बार पवित्र मनाया जाए, और इस आदमी के लिए अन्न बलि, मेल बलि, पशु बलि, पाप बलि क्या चढ़वाना है, वो स्वर्गदूत गाइड करते थे, तब वो लोगों को बताते थे। समझे? अब बताइए, स्वर्गदूत बड़े या यीशु मसीह बड़े? हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं स्वर्गदूतों की? तो यीशु मसीह की महिमा करते हैं। तो अब यीशु मसीह में जो है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। 2 Corinthians 5 की 17 आयत पे लिखा है। तो यीशु मसीह बड़े हैं, तब स्वर्गदूत आते थे, इसलिए हर औरत सर ढक के दुआ करती थी। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी सर ढक के दुआ करते थे, 12 चेले तक भी सर ढक के दुआ करते थे। फिर यीशु मसीह ने इन सबको व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। मूसा, एलिया, एलीशा सब सर ढक के दुआ करते थे, क्योंकि व्यवस्था थी उस समय। इसलिए हर याजक को वो करना पड़ता था जो परमेश्वर का आदेश और निर्देश होता था। हालेलुया। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, मनन करो, क्या स्त्री को उघाड़े नंगे सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है, अच्छा लगता है? नहीं। औरत को नंगे सिर प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर भैया मना क्यों कर रहे हो चुन्नी ढकने के लिए? अब मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ। 14 आयत ध्यान से सुनना। क्या स्वाभाविक एक्चुअल रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? यानी जो भी मर्द लंबे बाल रखते हैं उनके लिए अपमान की बात है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा, रिस्पेक्ट, सम्मान की बात है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी, दुपट्टे के लिए दिए गए। हालेलुया। इसलिए हर औरत के जो सर के बाल हैं ये उसका दुपट्टा है। परमेश्वर ने पहले से ही दुपट्टा आपको दे रखा है। हालेलुया। जब अपनी माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसके सर पे किसी के बाल होते हैं, किसी के नहीं होते, कई तो गंजे टैटियल पैदा होते हैं। तो क्या करोगे? बाल तो बाद में आते हैं, और अच्छे बाल लाने के लिए तुम 2-3 बार मुंडन कराते हो, उस तरह फिरवाते हो ताकि बाल गजिन और ज़्यादा अच्छे आएँ। माँ के पेट से कोई चुन्नी लेके नहीं वो बच्चा पैदा होता है कोई? इसलिए बाइबल में एक लड़का है जिसका नाम शिमशोन था,
और इंग्लिश में कहते हैं सैमसन। वो माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ था, अति बलशाली। तो ये जितने WWE के रेसलर हैं, इन्होंने सैमसन का चैप्टर पढ़ा, उससे प्रेरित होकर सोचा सैमसन के बाल लंबे थे, सैमसन के बालों में ताकत थी। सैमसन के बालों में ताकत नहीं थी, प्रभु के वचन में ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था तू अपने माँ के पेट से नाज़ीर पैदा होगा, और जब तक तू अपने सर पे उसरा छुरा नहीं फरवाएगा तब तक तेरा बल कभी ना घटेगा। इसलिए जब उसने आज्ञा तोड़ी, दलीला नाम की वेश्या के चक्कर में वे विचार में फंस गया और उसको अपना राज बताया, और जैसे उसके सर पे छुरा फिरा, उसरा फिरा और बाल गिरे, उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण वो नॉर्मल इंसान हो गया। तो सैमसन के बालों में ताकत नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञा में ताकत थी। उसने जैसी आज्ञा तोड़ी वो नॉर्मल इंसान हो गया। इसलिए WWE के रेसलरों को इस बात की ध्यान से उन्होंने समझ नहीं है, या किसी शिक्षक ने समझाया नहीं कि आप इन लंबे बालों से उल्टे पकड़ पकड़ के आपको पीट के वो खींच कराएंगे। कई रेसलर तो ऐसी पकड़ में आते, बाल ही पकड़ लेते हैं, और वो सोचते हमारे बालों में ताकत है। बालों में ताकत नहीं है, ताकत उसकी भुजाओं में है, उसकी मांसपेशियों में है। जो वो जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी मांसपेशियों में ताकत है। जो वो डाइट खाते हैं उससे ताकत है उसको। बालों से क्या लेना देना? बाल लेके पिटते रहेंगे उसी में। तो कई लोग मिसगाइड हो जाते हैं गलत प्रचार के कारण। तो यहाँ साफ लिखा है 15 आयतें, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा, रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत की बात है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी दुपट्टे के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद बहस करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति, परंपरा, रिवाज है। हालेलुया। इसलिए अब जिसको बहस करनी है बहस कर ले, सर पर रखना है दुपट्टा रख लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर हमने शिक्षा दी है, हमारी कलीसिया में कोई भी औरत कभी भी सर पर दुपट्टा नहीं रखेगी। मेरी पत्नी नहीं रखती, जिसको रखना रख ले, मैं नहीं बोलता कुछ भी। पर जब दुआ कराने आती है मैं उतार के दुआ करता हूँ, देखा होगा आपने। तो कहना चाहिए स्पष्ट क्लियर हो जाओ कि वचन क्या सिखाता है। बस लोग 5 छठी आयत पे फंस जाते हैं कि मुंडी होने के बराबर है, गंजी होने के बराबर है, दुपट्टा ओढ़नी ओढ़े, बस 5 और 6 आयत पे फंस जाते हैं। आगे 16 तक पढ़ो ना, 14-15 आयत पे क्लियर कर दिया। यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान की बात है, पर स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी दुपट्टे के लिए दिए गए हैं। क्लियर? समझ में आया? हालेलुया। वापिस आते हम और हम इसको निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 9 अध्याय 14 से ले रहा हूँ। सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा, और जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर जिस पर चाहता है उस पर दया करते हैं, जिसे चाहता है उसको कठोर कर देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक प्रभु की दया नहीं होगी कोई व्यक्ति उठ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। संसारिक और आत्मिक दोनों में वो अंतर नहीं समझ पाते। अरे तुमको चुनने वाला तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, और तुम यहाँ पे संसारिक हो, शारीरिक हो। तो प्रभु ने जब तुम प्रार्थना करते थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तब तुम जाकर के यीशु मसीह के पास पहुँचे। वो भी यीशु मसीह ने चुना तुमको, और तुमको सच्चाई जनवाई गई। कोई एक अच्छा शिक्षक ठहराया गया, उस शिक्षक ने तुमको प्रेरित किया, वचन से प्रेरणा दी। दिन रात तुम्हारे लिए काले किए उसने, दिन को दिन और रात को रात नहीं देखी उस सेवक ने, जिसके कारण तुम आज आशीष पाके आशीषित हुए हो। तुम्हें बाइबल के वचन का भी ज्ञान हुआ, धन धान्य से संपन्न हुए, और ये तब भी इतनी बेशर्मी कि तुम उसका सामना करोगे यार, जिसने कभी तुम्हारा बुरा किया ही नहीं, ना सोचा, ना तुमको कभी शराब बदवा दी। इतना तो डरो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके लिए कर रहे हो।
परमेश्वर तुमसे लेखा लेगा इन बातों का, ये याद रखना। क्योंकि लिखा मत्ती 12 की 35-36 आयतें, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो मनुष्य बेकार बातें कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगी। बोलो झूठ, लगाओ झूठे इल्जाम। प्रभु ने कहा तुम चुपचाप और शांत रहो, या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ता है, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। चिंता मत कर, तू निर्दोष है ना, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। चुपचाप शांत रहे बस। कभी कभी मन दुखी होता है, रो पड़ते हैं हम, प्रभु का आगे प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ। प्रभु कहता है बस दुनिया है, देख ले, मैंने इतने लोगों की सेवा करी, जब मेरे को क्रूस पे चढ़ाया गया, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, सबने अपना रास्ता लिया, जब उन्होंने मेरी परवाह नहीं करी, तू क्या है। चिंता मत कर, तेरे से पहले भविष्य का है, इसी रीति से उन्हें भी सताया था। कोई बात नहीं, जब लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल के तुम्हारी निंदा करें, तो खुशी के मारे उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। मत्ती 5 की 10-11 आयत में लिखा है। खुश रहे, तू सेवा करता चला जा, आगे चलता चला जा, परवाह मत कर ऐसे लोग ही। मैं परवाह नहीं करता, और तुमको अच्छी शिक्षा दी है और देता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान है। हमेशा सच्ची और अच्छी खरी शिक्षा दी है और मैं दूंगा, क्योंकि मेरा भी एक दिन लेखा लिया जाएगा। मैं कैसे इस बात के लिए मुकरता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा बोलूँ या बुरा करूँ। यदि तूने किसी औरत पे कुदृष्टि डाली, उसे तूने समझ ले व्यभिचार कर लिया। तो अगर तूने किसी के लिए बुरा सोचा, तो मान ले तूने बुरा कर दिया। इसलिए हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, दुखी होते हैं, रो पड़ते हैं, प्रभु ये क्या है ये। प्रभु कह रहा कोई बात नहीं, इसको वचन की समझ नहीं है, शैतान घुस गया इसके अंदर, ये समझ नहीं पा रहा, इसको आत्माओं की परख नहीं है अभी। पर मैंने तेरे को सेवा सौंपी है, करता जाए, आगे बढ़ता जाए, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो इसलिए जो तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उनके मुँह काले होंगे, वो लज्जित होकर नाश होकर मिट जाएंगे, उन्हें देखने पर भी तू उन्हें नहीं पाएगा। करता रहा, आगे चलता चला जा, मैं परवाह नहीं करता कौन क्या बोल रहा है। मेरी आत्मा बस दुखी नहीं होनी चाहिए कि हाँ प्रभु मैंने आपके वचन से हट के कुछ काम किया। मैं वचन से शिक्षा दी हमेशा, ताकि तुम आशीष पाओ। अरे जब तुम बढ़ोगे, उठोगे, ब्लेसिंग पाओगे, तभी तो ये कलीसिया फलेगी फूलेगी और प्रभु का राज्य बढ़ेगा। जब तुम ही सूख जाओगे, निचुड़ जाओगे, फिर तुम खुद ही कुछ नहीं रहोगे, तो फिर क्या, तुम्हारा ही विकास नहीं होगा तो कहाँ से किसका होगा। तुम अगर बढ़ोगे तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कईयों औरों को प्रचार करोगे। हालेलुया। तुम आशीष पाओगे तो औरों के लिए आशीष का कारण, या आशीष की स्टोरी औरों को सुनाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, होशे की पुस्तक 1 की 10 आयत पढ़ेंगे पहले। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू किसी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो जिस स्थान पे तुम्हारा अपमान हुआ है, लोग तुम्हें इनकार कर रहे थे, वहीं पे तुम जिंदा परमेश्वर की संतान कहलाओगे। हालेलुया। प्रभु की दया के कारण। और वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। और मैं चाहूँगा यशायाह की पुस्तक 45 निकालते हैं, 10 ऐसे लूँगा इसको। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू जन्माता है, और माँ से कहे कि तू किसकी माता है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को रचा, सृजा है।
मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता के लिए उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या बिना बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, मिस्रियों की कमाई और खुशियों को व्यापार, लाभ और सवाई, लोग जो डील डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे और तेरे पीछे चलेंगे, तेरे पीछे पीछे चलेंगे और वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। जब आप इस प्रभु का सच्चा वचन सुनाओगे, लोग आपके पीछे चले आएंगे, बंदरों में होंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, बेड़ियों में बंधे हुए, हम कर्जों में, हम बीमारियों में, हम टेंशन डिप्रेशन में। तुम हमें छुड़ाओ, तुम इस वचन को लेकर चलना बस। हालेलुया। किसी का मुंह देखा प्रचार मत करना, कोई छोटा बड़ा मत देखना, कोई राजा रंग मत देखना, सिर्फ अपने सच्चे परमेश्वर, राजाओं के महाराजा, प्रभु के महाप्रभु यीशु मसीह नासरी का वचन सुनाना, निर्भीक निडर होकर के यहोवा जी की वाणी सुनाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल और बेचैन और परेशान होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल बेचैन होंगे। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह के वचन के कारण, उसकी आज्ञाकारिता में चलने के कारण, ना तो तुम कभी बेचैन होगे और ना कभी शर्मिंदा लज्जित होगे, यदि प्रभु की आज्ञाकारिता में चलोगे तो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जो आकाश का रचने वाला सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसी ने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूँ कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैंने किसी गुप्त स्थान में, ना तो अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की, मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित वचन ही बताता आया हूँ। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए हुए फिरते हैं, ऐसे देवता को जिससे वो उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना दुआ करते हैं, वो अज्ञानी है। हालेलुया। उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी लोग हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति सलाह करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। धर्मी उद्धार करता मुझे, परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है पूरी सृष्टि में। हालेलुया। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे सम्मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उनकी महिमा करेंगे। आमीन। इसलिए अपने परमेश्वर को छोड़ना नहीं। यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल केवल एक नाम,
प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। दूसरा ग्रंथी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम में आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बजाय से आती है, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु के महिमा। सबको जय यीशु मसीह के।